मेरे मात पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। तुम ही मेरे मात पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। जब भी बुलाओगे मुझे, जब भी बुलाओगे मुझे, दौड़े चले आना है। जब भी बुलाओगे मुझे, बस दौड़े चले आना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दोनों हाथों को धके राधे वो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। 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 वृंदावन की गलियों में, जय हो। वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दोनों हाथों मेरा को दिल धके तो राधे दीवाना वो। है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे,
चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे मोहन का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे मोहन का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का जय हो। सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दोनों हाथों को उठा के तालियां रुकनी नहीं चाहिए। राधे ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। बालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है हो। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में मेरे कृष्ण का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का जय हो। सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। कुंजों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। कुंजों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है हो। कुंजों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। कुंजों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है हो। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे मोहन का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे मोहन का ठिकाना है।
सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए वाले कृष्ण लाल की। जय। इधर महाराज आत्मदेव चले गए। दसम स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज शरीर त्यागा तो भगवान के धाम चले गए। अगर उस समय आत्महत्या कर लेते, बच जाते तो जेल हो जाती, और अगर मर जाते तो भी नरक में जाना पड़ता। आज मरे तो उनका मरना सिद्ध हो गया, क्योंकि वह भगवान के धाम में चले गए। इधर गोकर्ण जी गए। एक दिन धुंधकारी माता के पास आ गया और अग्नि और आग की हरा लकड़ी जलते हुए आया, लेकर आ गया और कहा, बोल माँ बोल, तूने धन कहाँ छुपा रखा है? बोल बोल बोल, बता, नहीं तो मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। कोई अपना ही, और अपने में कोई अपना ही बेटा कह दे, कितना दुख होता। उमा तो उसी समय मर गए। धुंधली ने ये सुनते तुरंत दौड़ी कुएं में जा कूद गई। कैसे तैसे करके उसने धन ढूंढ निकाला। उससे 5 वैश्या खरीद ली उसने, और वो 5 वैश्या खरीदने पर बस राजा के यहाँ पे चोरी करने गया। और राजा के यहाँ जब चोरी करने गया, बड़ा सामान बहुत लेकर आया। तो वैश्या ने देखा, सोचा भैया ये बहुत सामान लेकर आ गया, कल को राजा के सैनिक आएंगे और पकड़ के इसे जो लेकर जाएंगे, हमें भी साथ में ले जाएंगे। तो महाराज उसे बहुत मदिरा पान करवा के प्रेम करा, फांसी लटका दी, उसे होश नहीं था। और जैसे ही महाराज लटक गया, वो मरा नहीं तो क्या करे, गरम गरम अंगारे उसके मुख में डाल दिए। उसका मुख पूरा जल गया और उसकी अग्नि के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। बस ये जैसे ही सुना, पता चला कि माता की भी मृत्यु हो गई और भाई की भी मृत्यु हो गई। किसे? वहां पे जो गया में जो गोकर्ण जी थे, उन्हें पता चला, उन्होंने श्राद्ध करवा दिया। और वो जो वैश्या थी वो उसी घर में गाड़ कर चले गई। और उसके मित्र आते, भैया धुंधकारी कहाँ है? वो कहीं बाहर गए हैं चोरी करने, बहुत बड़ी। दोस्त भी वैसे ही थे उसके। वैश्या ये कहते कहते अपने निकल गई। महाराज चुपचाप से आपस में धन बांट के इधर जब आए, गया से लौटकर गोकर्ण जी तो गंदा हो रहा था, घर गंदा हो रहा था। तो एक महाराज एक खाट उठाई, खाट महाराज डाली आंगन में और साफ सूफ करके लेट गए। लेटे और विश्राम कर रहे, थक गए थे, रात का समय था। घूर रात्रि वो जो धुंधकारी था वो प्रेत बन गया था। अब जब प्रेत बन गया तो वो कभी शेर बनकर आता, वही शेर कभी हाथी हो जाता, वही शेर कभी राजा बन जाता, वही शेर कभी आम इंसान बन जाता। और ये देखते देखते महाराज तुरंत वो जैसे ही अपने रूप में आया, महाराज एकदम से उसका रूप को देखकर चमके और बस उन्होंने हाथ में गंगा जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़े गोकर्ण जी ने।
जैसे ही वो हाथ में गंगा जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़कर उस पर जैसे ही डाला, उसके थोड़े पाप नष्ट हो गए, उसे बोलने की शक्ति मिली। तो उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुन्धुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुन्धुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। कहा, नहीं नहीं, मैंने तो उसके बहुत श्राद्ध करवाए। अरे आप गया में कहीं पे भी कितने भी श्राद्ध करवा लो, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। भैया, आप गया में कितने ही श्राद्ध करवा लो, मुक्तिर्मेन भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय है तो ढूंढिए। तो उन्होंने, गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है धुंधकारी, तुम कल आना सुबह। बस ये कहकर पुस्तकों में देखने लगे, क्या करूं। संतों से पूछा, ये सूर्य नारायण की आराधना करी। सूर्य नारायण भगवान प्रकट होकर कहा, तुम अपने भाई को भागवत सुनाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। ये कहकर व्यासपीठ बनी, लोगों को आमंत्रित करा, लोगों को बुलाया और लोग हजारों की संख्या में लोग आए। एक 7 घंटी का बांस रखा था, तो धुंधकारी जब आया, उसे जगह नहीं मिली बैठने को, तो उसी के अंदर घुस गया। और जब उसके अंदर घुस गया, पहले दिन की पहली कथा जब विश्राम हुई, 1 घंटी स्फटिक हो गई, फूट गई एकदम से। और दूसरे दिन की दूसरी स्फटिक फूट गई। ऐसे करके महाराज 7 दिन तक जो कथा थी, वो जैसे ही घंटियां, 7 घंटी का वो बांस था, फूटते फूटते, और जैसे ही 7 घंटी खत्म हुई, वह बांस 2 टुकड़ों में अलग हो नीचे गिर गया। उसमें से धुंधकारी निकला, और जैसे ही महाराज धुंधकारी निकला, बस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज देव स्वरूप में मुकुट धारण करा, पीतांबर धारण करा। धुंधकारी देखकर एक बार को तो पहचान नहीं पाए, कौन हो? अरे भैया, वही हूँ मैं धुंधकारी। अरे हाँ हाँ। तो धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे प्रेत, अरे प्रेत पीड़ा को भी विनाश कर दिया। धन्य है ऐसी भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विमान आया नीचे, जाने लगा, तो महाराज गोकर्ण जी कहते, कथा सुनने वाले हजारों लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं ले जा रहे? तो कहा, भैया उनसे पूछो, उनसे पहले जाकर पूछो कि उन्होंने ध्यान से कथा सुनी है क्या। गए महाराज। अब पता तो था ही गोकर्ण जी को कि किसने ध्यान से सुनी। कहा, ठीक है जाओ। और पार्षदों ने कहा था कि आप वापस कथा कीजिए और सबसे कीजिए कि ध्यान से सुने कथा। ध्यान से हम लोग कथा सुनते नहीं, एक आसन पे बैठते नहीं, पैर ऊपर कर लो, थक गए, चलो बोर हो रहे, बातें ही कर लो। पैर ज़्यादा दुख गए तो खड़े हो जाते हैं, चलो घूम के आ जाते हैं। भूख लगती, चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये कहकर इधर दूसरी बार में वापस कथा रखी, सबसे कहा, जो मेरी कथा हो रही है, जो आएगा, जिसको भगवान के प्रति भक्ति है, वही मेरी कथा में आए। बैठे
और वही मेरे साथ परमात्मा के दर्शन करने को जाएगा। बस ये सुनकर कथा 7 दिन तक चालू हुई। सारे भक्त लोग आए, उन्होंने बहुत ध्यान से कथा सुनी। हजारों की संख्या में लोग थे, हजारों विमान आए। एक दिव्य विमान आया जिसमें श्री हमारे कृष्णचंद्र महाराज थे। वो विमान से उतरकर गोकर्ण जी को व्यासपीठ से उठाकर अपने हृदय से लगाकर अपने बगल में बिठाकर ऊपर अपने धाम में लेकर गए। ये भागवत वो भागवत है कि भगवान को भी मजबूर कर दे कि अपने धाम से विमान लेकर आना पड़ जाए, जैसे गोकर्ण जी ने करा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। चंद्रमा मन सो जाता चक्षु हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषवा। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री जसुदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए। इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ गई गई बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर बस इनको दीजिए। अपनो सर बस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया। श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रजजन को नवनीत खबैया। ब्रजजन को नवनीत खबैया। देखत ही मन नैन चुरैया। देखत ही मन नैन चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सघन मध्य खेलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यादिसम्पदम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः
शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आरारतिक्यं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पं मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरिः ॐ जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीरगदालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगत्।